वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि कल आपको मैंने नाउन के बारे में बताया था और आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो उसको दोबारा देख लीजिए। और आज चर्चा करते हैं हम उसी के अगले टॉपिक में, उसी के अंतर्गत और चीज़ें क्या क्या हमारे नाउन के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है और किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। तो जैसा कि मैंने कल आपको बता दिया था कि काइंड्स ऑफ नाउन में मैंने बताया था कि ये प्रॉपर नाउन, इसके बारे में तो आप जान चुके होंगे। और दूसरा हमने बता दिया था कॉमन नाउन, ये भी आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे अगर आपने वीडियो देखा है तो। और ये आया था अगला कलेक्टिव नाउन, जिसमें मैंने थोड़ा सा दो चार एग्जाम्पल देके लीव कर दिया था। तो आज थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन, अब कल मैंने डिस्कस किया था अ बंच ऑफ क्रूक्स, उसके बारे में डिफाइन भी कर दिया था। आज मैं बात करने वाला हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के अंतर्गत। जैसे कि आप कहते हो अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, क्या कहते हैं आप? अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। इसको आप क्या कहते हैं हिंदी में? यानी जो तारा मंडल होता ना, तारों का समूह, यानी इसको हम बोलेंगे तारा मंडल। तारा मंडल बोलेंगे इसको। इसी क्रम में अगर आप कहते हैं अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, आप ये कह सकते हैं अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। इट मीन्स होता है जो नृतकों, यानी नृतकों की मंडली, जो डांसर होते हैं उनका एक समूह होता है। तो ये है आपका अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, यानी कि नृतकों की मंडली। ये हो गया आपका नृतकों की मंडली। इसी क्रम में आगे बढ़िए। अ ग्रुप ऑफ पीपुल, अ ग्रुप ऑफ पीपुल यानी लोगों का समूह। इस तरह आप कलेक्टिव नाउन, अगर आप बहुत सारे कलेक्टिव नाउन हैं, बट ये चीज़ समझ लीजिएगा जिसमें हम किसी समूह या किसी कलेक्शन की बात करें, वो होता है आपका कलेक्टिव नाउन। आप समझ चुके होंगे। जैसे अ ग्रुप ऑफ पीपुल, इसमें होता है लोगों का समूह। लोगों में व्यक्ति होते हैं, कई सारे लोग होंगे, तो उन्हीं के समूह को कहते हैं हम ग्रुप ऑफ पीपुल। अब जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउन में, अगला जो इंपॉर्टेंट हमें जो करना है, जो पढ़ना है, वो कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको समझना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, एज यू नो, कल मटेरियल नाउन पे डिस्कस किया था। चौथा तो आप जान ही चुके होंगे, यानी मटेरियल नाउन। अब ये समझ चुके होंगे मटेरियल नाउन डेनोट्स विथ मेटल, धातु की बात करता है, चाहे द्रव्य की बात कर ले तो मटेरियल नाउन हो जाता है। आप जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, कॉपर, पीटीसी, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन जो हमें आज जो चीज़ मैं आपको समझाने, मेरा मेन जो मोटो था आज का क्लास लेने का, मैं एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउन में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उस पर बात करने वाला हूं अभी। तो चलिए, थोड़ा सा स्पेस हमें यहाँ पे लेना पड़ रहा है, तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ। वीडियो आप थोड़ा पॉज करके इसको आगे नोट कर लिया करें, ये आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, आज जो मेरा टारगेट था कि मैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करूंगा। बाकी मैंने आउटलाइन थोड़ी सी बता दी कि आप रिफ्रेश हो जाओ उस टॉपिक को। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप दोबारा पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। भाई, एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए, हौसला बाजार में नहीं बिकता, पैदा किया जाता है। हौसला बाजार में नहीं बिकता, पैदा किया जाता है। नीलकंठ बनना हम सभी चाहते हैं, मगर वो जहर पिया जाता है। उससे पहले भाई, नीलकंठ बनने के लिए विष पीना होता है ना, कठिनाइयां झेलनी होती है जीवन में। तो बच्चों, मेहनत करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रगल करते रहिए, यूं ही नहीं मुकम्मल होती कुछ भी चीज़ें, आपको कड़ी परिश्रम करनी होगी, हम सबको मिल करके मेहनत करनी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों से, सभी लोगों से सब्सक्राइब कराइए, आगे मेहनत करिए। और आप लोगों की उम्मीद के साथ मैं चल रहा हूँ, डेली आप ही की उम्मीद होती है। अगर हमारे ये 2-4 व्यूज़ ना आते तो शायद संभावित था मैं लीव करके चला गया होता, पर आपका जो सपोर्ट मेरे लिए बना है ना, इसी के सहारे मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में तो आप जान ही चुके हो, कल जैसा मैंने चर्चा किया था। इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब आगे बात करेंगे भाई, जहां पे फीलिंग्स हो उसी की बात की जाती है, उसी को हम अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अब जैसे ये बनता कैसे है, जैसे मैंने कह दिया सैड,
तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ। NESS जोड़ने से बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। SHIP सिप से बनता है। HOOD जोड़ दे आगे तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। चलिए तो इन तीनों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ETC कर दो थोड़ा आगे। तो जैसे ये सैड था, सैड में हमने नेस जोड़ दिया तो ये बन गया आपका सैडनेस, यानी ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कौन से ऐसे टॉपिक हैं, क्या आपको यूज करना है, किस तरह आपको लगाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बनाने के लिए। कोई कह दे कि चलो इस एक वाक्य एक सेंटेंस अगर पूरा दे दिया या कोई वर्ड दे दिया तो उसने कहा कि चलो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी क्रम में अगर इसका उपयोग करना है आपको, तो जैसे मान लीजिए हमारा हो गया फ्रेंड, FRIEND यानी फ्रेंड प्लस ये आप सिप लगा देंगे। सिप मतलब यहाँ कोई जहाज नहीं आप उसमें जोड़ दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि फ्रेंड में सिप लगा दिया तो ये हो गया आपका फ्रेंडशिप, यानी मित्र में एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर बनाना है इसे तो हम इसको फ्रेंडशिप कर देते हैं। इसी क्रम में लीडर मतलब होता है नेता। अब नेता आपकी भाषा में तो भाई क्या होते हैं, जहां संवेदनशीलता होनी चाहिए। नेता वो होता है जिसमें संवेदनशीलता हो, जनता के दुखों को अपना दुख दर्द तकलीफ समझे, ना कि अपनी झोली भरने की बात आए। वही मैंने एक लाइन लिखी थी कि तेरे दर पे आया हूं, गीत आपने सुना होगा, ये तो गीत है भाई। तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। इसी पे एक छोटा सा व्यंग कि मैं राजनीति में आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, जनता के खून पसीने से झोली भर के जाऊंगा। तो बने रहिए ऐसे कुछ मनोरंजक चीजों के साथ, आप जुड़े रहिए। तो चलते हैं बेटा, अब यहाँ पे लीडरशिप भी हो जाएगा। अब जैसे हमारा एक टॉपिक आ गया चाइल्ड, चलिए थोड़ा स्पेस बनाते हैं इसमें। ओके, तो थोड़ा वक्त दें। हाँ, जैसे आपका आ गया चाइल्ड। अब चाइल्ड हो गया, चाइल्ड में होता बच्चा, यानी अब इसमें आपने कर दिया हुड, कर दिया चाइल्डहुड, तो ये बन गया चाइल्डहुड। इसी क्रम में जैसा आपने स्कॉलरशिप, तो एक बहुत प्रचलित नाम आप सुनते हो भाई, स्कॉलरशिप बता दे, स्कॉलरशिप की फॉर्म आ गई भर दो। तो स्कॉलर मतलब होता है विद्यार्थी, और उसी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो भी है स्कॉलरशिप, तो विद्यार्थी का वो यानी स्कॉलरशिप वो बन जाता है। इसी क्रम में आपने लीडरशिप जाना, लीडरशिप मतलब होता है नेतृत्व, फ्रेंडशिप मतलब आप जान ही चुके हो, और चाइल्डहुड, बॉयहुड, तो ये बचपना आप समझ रहे हैं इसको आराम से। तो ये कुछ टॉपिक जो अभी मैं आपको बता रहा था, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारे नाउन का एक अभिन्न अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना कैसे है, किस तरह आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, मैंने इस पे थोड़ा सा आपको आज बताया है। अभी एक छोटा सा वीडियो मैंने अभी शूट किया है आपके लिए, तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और बेहतर विकल्प है कि आप सपोर्ट करते रहें, क्योंकि जब तक आप सहयोग नहीं करोगे फिर तो हम तो आपके लिए हैं ही, लेकिन आप भी थोड़ा सहयोग करें। तो मैं आज के लिए इतना ही रखूंगा इस वीडियो में। आगे मिलते हैं एक छोटी सी वीडियो के साथ, नई उम्मीद के साथ आगे जुड़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नाउन का प्रोसेस चलता रहेगा, मैं बता रहा हूं। अगला जो टॉपिक आपका आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप नाउन, और अभी नाउन तो पढ़ ही चुके हो, अब मैं कल नंबर की बात करूंगा। नाउन एंड नंबर, यानी वचन क्या होते हैं, किस तरह आप एक वचन को बहुवचन बनाओगे, सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाना है, वो कौन से टॉपिक हैं, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये सब जानने के लिए आप बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ हमारे, एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।